एक सेठ जी थे, करोड़ों के मालिक। एक बार अपनी BMW कार से व्यापार के काम से कहीं जा रहे थे। गाड़ी में FM रेडियो ऑन था और सेठ जी का फेवरेट गाना चल रहा था कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। गाना ख़त्म हुआ तो बाबा जी का प्रवचन शुरू हुआ। बाबा जी बोले कि आप न कुछ लेकर आए थे न कुछ लेकर जाएंगे, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। धन दौलत सुख समृद्धि शानो शौकत सब यहीं का सामान है। यह सुन सेठ जी घबरा गए, क्योंकि यह सब एक सदमे से कम नहीं था। पिताजी ने आधा कट्ठा ज़मीन और 7,000 रुपये ही तो दिए थे विरासत में, पर उन्होंने कड़ी मेहनत से दिन रात एक कर करोड़ों का कारोबार बनाया था। जवानी पसीने में बहाया था कि एक बार पैसे हो जाएं तो खूब सुख भोगूंगा, और बाबा जी के प्रवचन में यह कहा गया था कि सब धरा का धरा रह जाएगा। खैर, घर पहुंचने पर न खाने का मन हुआ न कुछ और में ध्यान लगा। रात भर सोच में रहे, नींद जैसे गायब थी। तड़के जल्दी से उठकर अपने फैक्ट्री में पहुंच गए। 12,000 कर्मचारियों का फैक्ट्री था। यह सबको बुलाया गया और यह घोषणा कराई गई कि जो भी सेठ जी को यह बतलाएगा कि सारी कमाई मेहनत की पूंजी मरने के बाद साथ कैसे ले जाया जा सकता है, उसको 5 करोड़ का इनाम मिलेगा। यह सुनकर सारे लोग भौचक्के रह गए। सेठ जी के सामने कुछ बोल तो सकते नहीं थे, पर कानाफूसी शुरू हो गई कि सेठ जी सठिया गए हैं, बुढ़ापे का असर शुरू हो गया है। सेठ जी ने आगे कहा कि अगले सप्ताह इसी दिन फिर मिलेंगे, सब अपने आइडिया के साथ उपस्थित रहें। इस दौरान सेठ जी चैन से सो नहीं पाए। अगले सप्ताह सारे स्टाफ की मीटिंग बुलाई गई, पर सेठ जी को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि किसी के पास कोई भी तरकीब नहीं थी। तब उन्होंने रकम दुगनी कर दी, यानी 10 करोड़, और दायरा भी स्टाफ से बढ़ाकर पूरे शहर में कर दिया। अब पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि सेठ जी को जो भी व्यक्ति उनकी जिंदगी भर की कमाई को मरणोपरांत ऊपर साथ ले जाकर भोगने की तरकीब बताएगा, उसे सेठ जी 10 करोड़ का इनाम देंगे। एक तड़के एक सज्जन सेठ जी के हवेली में पहुंचकर बोले कि मुझे पता है कि धरती पर कमाई हुई दौलत साथ लेकर कैसे जाई जाए। यह सुनकर सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही देर में सारे शहर के लोगों में यह बात जंगल के आग की तरह फैल गई। हर कोई यह जानने को आतुर था कि कोई धन दौलत साथ लेकर कैसे जा सकता है। खैर, पूरी शहर की भीड़ सेठ जी के हवेली के प्रांगण में जमा थी, और अब वह सज्जन सेठ जी के सामने उपस्थित थे राज खोलने के लिए। सेठ जी ने कहा, चलो बताओ क्या तरकीब है तुम्हारे पास। सज्जन बोले, सेठ जी आपने पूरी दुनिया तो घूमी ही होगी। सेठ जी बोले, हाँ, सब देशों का भ्रमण किया है मैंने। फिर सज्जन बोले, तो अमेरिका में भारत के रुपये लेकर गए थे क्या खर्च करने को? सेठ जी बोले, वहाँ मैंने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कराया था, क्योंकि रुपया वहाँ चलता नहीं, वहाँ की करेंसी डॉलर है। जब इंग्लैंड गया तो रुपये को पाउंड में कन्वर्ट कराया ताकि वहाँ खर्च कर सकूँ। इसी तरह इटली में यूरो, चाइना में एन लेकर गया था। जहाँ गया वहाँ की करेंसी साथ लेकर गया ताकि दिक्कत न हो। सज्जन मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही सेठ जी, इसी तरह स्वर्ग में रुपये नहीं चलते। सारे रुपयों को पुण्य में कन्वर्ट कर लें ताकि ऊपर साथ ले जाकर भोग सकें, क्योंकि धन दौलत रुपये पैसे तो वहाँ चलते नहीं, ऊपर की करेंसी तो कमाया गया पुण्य ही है। सारी भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सज्जन की बातों में अपनी सहमति जताई। सेठ जी भी मुस्कुराने लगे थे, क्योंकि कमाए धन दौलत को साथ ले जाने की तरकीब उन्हें मिल गई थी।